फेमस होने के लिए क्या करना पड़ता है? बस अच्छे से ठुमके लगाएं। अगर आपको कोई 50 रुपए दे रहा है, आप अच्छे तरीके से मेहनत से ठुमका लगाकर उसके पास जाएं। निशा खान के बारे में क्या कहेंगे? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। फेमस होने के लिए, फेम के लिए, या जब लगे व्यूज नहीं आ रहे तो क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस अच्छे से ठुमके लगाएं। अच्छा, मेहनत का राज बताएं। मेहनत का राज मैं तो वो तो हमने मजाक में बात कर दी ना कि ठुमके लगाने वाली, असल में मैं इन लड़कियों के बड़ी खिलाफ हूँ। और जो लड़कियां इनके पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं इतनी खिलाफ, मैं इनके देखती हूँ, जब पॉडकास्ट देखती हूँ ना तो समझ ले कि अगर तो मैं वजीर आजम होती ना तो मैं एक एक वर्ड छटती सी। आप हमें निशा खान की कामयाबी का राज जो है उसके ऊपर क्या आप राय रखती हैं? आप हमें लाइनें भी दोबारा बताएं उनकी कामयाबी की। उसकी लाइनें ये हैं कि अगर कोई आपको 50 रुपए दे रहा है तो आप वहां पर भी पूरी मेहनत से ठुमका लगा। नहीं, 1 मिनट, पूरे फ्लो में आपने कैमरे की तरफ देख के वैसे ही एक्ट कर गया। टिकटॉकर है, हमें पता लगे कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। आपने चढ़वाना नहीं है। अगर आपको कोई 50 रुपए दे रहा है, आप अच्छे तरीके से मेहनत से ठुमका लगाकर उसके पास जाएं। अगर आपको 1000 रुपए दे रहा है, आप उससे ज्यादा उसके पास ठुमका लगा के जाएं। बट मैं ऐसे ठुमके पे लानत बेचती हूँ। मतलब वो अपना हलाल करके लेती है, उसने ये भी हलाल बोला है। मेरी बात सुने, क्या हलाल है? हलाल ये मैं कौन सी चीज को ये हलाल कह रहे हैं? और सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, लख दी लानत। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं ये वो खुद भी जो ज़ैनब उनका इंटरव्यू कर रही थी वो भी माशाल्लाह 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 मौलवी साहब यार मेरी बात सुने कि यही चीज तो मैं पॉइंट आउट करी हूँ कि वो केड़ी हदीस पढ़ रही सी जेड़ा होते थे माशाल्लाह माशाल्लाह डांस करी है, ठुमके लगा रही है, हमारे बच्चे देखते हैं। आप देखेंगे हर दूसरे के मोबाइल में टिकटॉक है। बिल्कुल। तो क्या ये मोटिवेट करे हैं? कैसे लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं? ऐसे लोगों के इंटरव्यू ले जिनसे कुछ सीखने को मिले। ऐसे ठुमके ला रही ने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह माफ करे, इन्होंने अगलियां नजर तबाह कर छड़िया ने। मैं तो बड़ी खिलाफ हूँ। निशा खान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए उसके बाद वो बड़ी फेमस हुई है, पॉडकास्ट के बाद वो अगली कहती है कि मैं पहले ऐलान कर देती हूँ जाके कि कोई मेरे करीब ना आए। वो ये कहती हैं कि सब मुझे हाथ ना लगाए, और ना ही वो कहती है मैं कोई वल्गर ड्रेसिंग करती हूँ, और मेरे 2-3 स्टेप भी खास है जो मैं करती हूँ। यार ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 स्टेप है ना वही ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ दिमाग खराब कर दे। मैं तो यही बोलूँगी। तो आखिर कैसे ये कैसी खवातीन है, वो कैसी खातून है? एक जानिब वो कहती हैं कि मैं अपने खावंद के साथ बड़ी खुश हूँ, दूसरी तरफ उनका खावंद उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो मर्दों के सामने नाजेबा डांस करें। मैं तो उसके खावंद की गैरत को सलाम करूँगी कि मुझे लगता है, कहते हैं ना कि पैसा बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, और मैं चाहती हूँ कि पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपनी गैरत का सौदा ही कर लो। कि वो खुद उसको डांसर, जहाँ पर वो क्लब होते हैं, जहाँ पर वो महफिलें होती हैं, जो भी उनका वॉट मुझे नहीं पता, उनको वहाँ उसको वहाँ पर खुद लेके जाता है अपनी निगरानी में। क्या कर रहा है वो? और ये बंदा इसके साथ लॉयल नहीं है, क्योंकि जो बंदा किसी के साथ लॉयल होगा वो उसको इस तरह की, खासतौर पर मर्दों में जाके ठुमके लगाने की तो इजाजत नहीं देगा। वो उसको घर की 4 दीवारी में रखेगा। ठीक है, इसने अगर फेमस होना था, इसने अच्छा कंटेंट पकड़ लेती, कंटेंट पकड़ के उसको उस पर वीडियोज बनाती जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिलता। कम से कम अगर देखे कल को इनके बच्चे हो जाते हैं तो ये अपने बच्चों को क्या बोले, मैं तो बड़ी मशहूर सा पुत्र। तो उसकी वालदा भी तो उनका कहना है कि मेरी वालदा ने मुझे डांस सिखाया है। तो आप खुद देख लें, फिर समझ लें नस्ल दर नस्ल। नस्ल दर नस्ल डांस ट्रांसफर हो रहा है, विरासत में डांस चल रहा है। विरासत में उनको डांस मिला है। तो अल्लाह माफ़ करे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज़िंदगी में, अगर आप कहते हैं ना व्यूज़ का चक्कर जो होता है, मुझे 10 व्यूज़ भी अगर पड़े ना तो मैं तब भी इस तरह का कदम नहीं उठाऊंगी। मैं अपनी बात करती हूँ क्यों मेरे खानदान ने ਮੈਨੂੰ ਵਾੜੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ मान लो ना, क्योंकि आप मेरा अकाउंट चेक करें, अगर आपको उसमें कोई भी एक भी ठुमका इस तरह का, हालांकि आपको ड्रेसिंग में भी कुछ तरह का ऊंच नीच दिखाई देता है ना, आप उस पर बात कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, सबसे पहले अगर आप किसी के ऊपर बात कर रहे हो ना, सबसे पहले आप खुद को देखो। अगर आप में वो चीज़ नहीं है फिर आप दूसरे पे बात करो कि हाँ ये चीज़ गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार पे इतना भरोसा है, ये तो मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि मुझे मेरे किरदार पे इतना भरोसा है कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी मेरी तरह ही निकले। तो सेम चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अपने किरदार पे भरोसा है तो मैं दूसरों पे बात करती हूँ, उनको मैं बदनाम नहीं करना चाहती। मैं उनको ये कहती हूँ कि वो जो चीज़ उनमें ये गलत कर रहे हैं इसको रोक दे। निशा खान को क्या पैगाम देंगी आप? निशा खान को मैं पैगाम बोलूँगी, अगर आप कहते हैं मेरा बंदा मेरे से बहुत प्यार करता है, वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्योंकि जो मर्द किसी से प्यार करता है ना, वो ये नहीं चाहता कि आपकी बीवी किसी और से बात करे, आपकी बीवी जाके लोगों में डांस करे, आपकी बीवी जाके पैसों की खातर ठुमके लगाए और नाचो आप, और पैसे को वो संभाल रहा है, वो आपसे प्यार नहीं करता।
अब जो होते हैं ना, जो आपके साथ लॉयल होते हैं, जो गैरतमंद मर्द होते हैं, वो जब आपको शादी करके लेके आते हैं, वो कहते हैं हमें इससे बच्चा हो, वो कह रहा है तुसी नचो, तसी पैसे कमाइए। तो मैं तो ये बोलूँगी कि वो इनसे प्यार नहीं करता, ये उनसे करती होंगी कि इनको ये होता है कि हमें कोई सहारा मिल जाए। बट मुझे लगता है कि कामयाब को सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, कामयाबी खुद कहती है कि मैं कामयाब हूँ। ये अगर ये शायद उसके साथ इस वजह से जुड़ी हुई है कि पता नहीं मेरे साथ कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, बट छाड़े ने उन्हें भी देना है, उन्हें भी नहीं रखना। जी निशा खान, आप सुन रही हैं, ये आपके लिए पैगाम है।